एक कंपनी दुनिया में ऐसी भी है जो कि $57 बिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेती है एक साल में, और वो कहती है कि ये प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि उसका लास्ट क्वार्टर बिल्कुल ठीक नहीं गया। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो $57 बिलियन कमाने के बाद कहती है कि लास्ट क्वार्टर ठीक नहीं गया? तो वो कंपनी है जनाब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब मैं बात करता हूं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसमें मोबाइल फोन, पीसी, टैबलेट्स, ये सारी कैटेगरी आ जाती हैं। इवन सैमसंग एक्सेसरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। आई विश एक दिन मैं भी ऐसा स्टेटमेंट पास कर सकूं कि $57 बिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाने के बाद मैं कहूं मजा नहीं आया। और हम हैं टेकब्लेड। सब्सक्राइब टेकब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन और हाजरीन और टेकब्लेड की लवली ऑडियंस, आपके सामने हाजिर खिदमत है सैयद अली यूसुफ। और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हम अपनी एक नई सीरीज जो हमारी चल रही है कि ब्रांड्स ऑफ द ईयर, यानी 2022 और 2023 में, यानी उनका हाल, माजी और मुस्तकबिल को डिस्कस करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए और 2023 और 2024 की प्लानिंग को देखते हुए कि वो क्या करने जा रहे हैं, ताकि अगर आप उन ब्रांड से एज अ पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर मुंसलिक हैं, या आप एज अ कंज्यूमर भी अगर वो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बिलव ब्रांड क्या करने जा रहा है, किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करने जा रहा है। तो आज जो ब्रांड हमारे सामने है वो है सैमसंग। और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन को मैं यहाँ पे मलूज़े खाते रखूंगा, आज के कंटेंट में मेन फोकस रखूंगा, क्योंकि सैमसंग के बहुत सारे अदर डिवीजन भी हैं, मैकेनिकल, सिविल डिवीजन भी हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जिसमें इनका मोबाइल फ़ोन सेगमेंट, इनकी एक्सेसरीज, एयरपॉड्स और इसका एक्सेसरीज, और उसके साथ साथ टैबलेट्स और पीसीज भी शामिल हैं। अगर 2022 को देखा जाए तो सैमसंग ने $57 बिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया। Quarterly data released by Samsung on Tuesday shows that the company's operating profit in Q4 dropped 68%. लेकिन द ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहती है इनकी तरफ से, जो कि कोरिया से रिलीज हुई, और उन्होंने कहा कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तकरीबन $64 बिलियन हो सकता था, लेकिन ड्यू टू द रीजन ऑफ Q4 2022, जो कि फाइनल क्वार्टर था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, जिसको OND भी कहा जाता है, वो बिल्कुल भी सही नहीं रहा। क्योंकि जो ग्लोबल क्राइसिस आए हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन आया है पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन के बाद, उसका नुकसान सैमसंग को भी पहुंचा। और जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे एज कम्पेयर टू देयर Q1, Q2 और Q3 की जो परफॉर्मेंस थी इनकी 2022 की तीनों क्वार्टर्स की, मुकाबिल इसके जो Q4 की इनकी परफॉर्मेंस थी, इनको ले गई 8 साल पीछे। लास्ट 2014 में कोई एक क्वार्टर सैमसंग का ऐसा गया था जिसमें इन्होंने इतना कम मुनाफा कमाया था या इतनी कम ग्रोथ ली थी, और 2022 का Q4 वही क्वार्टर साबित हुआ जो इनको ले गया 8 साल पीछे। अगर नंबर की बात की जाए तो ये 8% लोअर था एज कम्पेयर टू दिसंबर 2021, और यानी दिसंबर 2021 में जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 था लास्ट क्वार्टर, उससे 8% कम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्वार्टर रहा 2022 का। और टोटल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे तकरीबन $4 बिलियन या $5 बिलियन का ज़्यादा बिजनेस। सैमसंग ने इसकी दो मेन वजूहत बताई। एक वजह ये बताई कि सैमसंग जो ग्लोबल, आपको पता है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग की शॉर्टेज थी, जो वेफर होता है, जो चिप होती है, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, जो बनाने वाली बहुत सारी कोरियन कंपनीज भी हैं, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर भी हैं, ताइवान के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे, जैसे क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, स्पेक्ट्रम है, जिसको यूनिसोक भी कहा जाता है, UNISOC। ये कुछ ऐसे बड़े वेफर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि चिप बनाते हैं, और ये चिप सिर्फ मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल नहीं होती है, लैपटॉप, पीसीज, गाड़ियाँ, इंडस्ट्रियल यूनिट और दूसरे PCBAs में भी इस्तेमाल होती हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2021 में और 2022 में जो वर्ल्ड में एक डिले आया था कि गाड़ियां भी डिले हो रही थी, 5-5, 6-6 महीने लोगों को डिले किया जा रहा था कि भाई चिप की शॉर्टेज है। इट्स ऑल ओवर ग्लोबली, इट्स नॉट ओनली इन साउथ एशिया। ऐसा नहीं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये शॉर्टेज थी,
यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, इवन अफ्रीकन मार्केट और इवन जो ईस्टर्न मार्केट है सारी ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में, पैन एसिफिक जो हमारा रीजन है एशिया पैसिफिक का, वहाँ पर भी ये शॉर्टेज देखी गई और गाड़ियों में डिले आया था। क्यों? क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। और दूसरी वजह ये बताई सैमसंग ने कि जो पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, जो सिनारियो चल रहा है ग्लोबली, कि जिसमें लोग मेनली फोकस नहीं कर रहे हैं लग्जरीज आइटम के ऊपर, मोबाइल फ़ोन या एक्सेसरीज के ऊपर, ये मेन वजह रही इनका ड्रॉप होने की, जो इन्होंने 6% या 8% तक इन्होंने अपनी वैल्यू को ड्रॉप किया सैमसंग ने। अगर 2022 ऐसा गुजर गया तो 2023 में और 2024 में सैमसंग ऐसा क्या करने वाला है कि वो कहता है कि मैं अपनी ऑपरेशन को रीगेन करूंगा। इसकी एक बड़ी चीज़ हमारे सामने आई S23 अल्ट्रा सीरीज़। आपने देखा होगा कि S23 अल्ट्रा सीरीज़ की जो मार्केटिंग कैंपेन है वो सैमसंग ने बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेट करी है कंज्यूमर्स को और अपने कस्टमर्स को। और S23 अल्ट्रा की जो सेल है वो लोग S22 से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आज की तारीख में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 1.7 टाइम्स ज़्यादा सेल होगा एज कम्पेयर टू S22 अल्ट्रा या S22 जो नॉर्मल सैमसंग का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। क्योंकि S23 अल्ट्रा में जो इनके कैमरा रेजोल्यूशंस में थोड़े बहुत आर्टिफैक्ट्स थे कि वो पिक्चर को ट्रांसलेट नहीं कर पाता था एक्यूरेसी के तौर पे, या वो पिक्चर जो थी वो इतनी शार्प नहीं होती थी। S23 अल्ट्रा में उस जो एल्गोरिदम उन्होंने यूज़ किए थे S22 अल्ट्रा में, उससे बेहतर एल्गोरिदम यूज़ करें। और इसी वजह से जो इनका मेन फीचर है, जो इनका जूम है S23 अल्ट्रा का और जो इसका डिज़ाइन है, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 70 टाइम्स मोर सेल आउट होगा एज कम्पेयर टू S22 सैमसंग गैलेक्सी सीरीज। और अगर 2024 को देखा जाए तो सैमसंग इज रियली वेरी पैशनेट अबाउट S24 सीरीज, जो कि आपको पता है अभी आने में 1 साल बाकी है, लेकिन उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और इस दफ़ा सैमसंग ये कह रहा है कि हम दिसंबर जनवरी तक कुछ भी लीक नहीं होने देंगे S24 अल्ट्रा या S24 सीरीज डिज़ाइन के एक्सपेक्ट। आपको पता है कि सैमसंग के डिज़ाइन और एक्सपेक्ट जो हैं वो एप्पल से पहले रिलीज हो जाते हैं, या एप्पल जिस तरह कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रखता है या जितनी सिक्रेसी रखता है, इतनी ज़्यादा सैमसंग में वो नहीं रखी जाती। लेकिन सैमसंग की टीम ये मेक श्योर कर रही है कि इस दफ़ा S24 सीरीज़ को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल और सिक्रेसी में रखा जाए, ताकि आवाम को, उन कंज्यूमर्स को, उनके कस्टमर्स को एक अच्छा बल्कि बहुत अच्छा सरप्राइज एलिमेंट दे सकें। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक और सैमसंग मोबाइल फ़ोन डिवीजन का एक सेगमेंट ऐसा है जहां पे उसको कंपटीशन का बिल्कुल सामना ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि सैमसंग के लेवल का कोई दूसरा ब्रांड या कंपटीटर वो काम अभी तक नहीं कर रहा, और वो है फोल्डेबल डिस्प्लेस का। एप्पल ने अभी तक फोल्डेबल डिस्प्लेस के ऊपर कोई वॉच या कोई टैबलेट या कोई आईपैड या कोई मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस नहीं करा, ना ही कोई न्यूज़ है। और सैमसंग ये देख रहा है कि मुस्तकबिल करीब में, यानी विद इन एन ईयर, कपल ऑफ ईयर, ये 2 साल में 2025 तक ये फोल्डेबल डिस्प्लेस की मार्केट एक बूम लेके आएगी हमारी इंडस्ट्री में, और हम अपना जो लॉस किया हुआ शेयर है उसको रीगेन किया, उससे कहीं गुना हम आगे चले जाएंगे। आप हमें बताएं, आपको ऐसा क्या लगता है कि आप फोल्डेबल एलसीडीज का वो फ्यूचर है जो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर आप मुझसे पूछते हैं, या जो टेकब्लेड की टीम ने सर्वे किया है और जो टेक्निकल नॉलेज इकट्ठी करी है आपसे शेयर करने के लिए, उसमें हम बताते चलें कि 67% लोग जो फोल्डेबल सैमसंग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उनका सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम यह है कि बैटरी टाइमिंग इज़ नॉट गुड। जैसे ही वो फोल्डेबल डिस्प्ले बड़ा करके यूज़ करने की कोशिश करते हैं, बैटरी जो है वो 3.5 से 4 घंटे में कंज्यूम हो जाती है। और ये ड्रॉबैक सैमसंग को फेस करना पड़ रहा है पिछले 3 सालों से, जब से सैमसंग ने फोल्ड सीरीज़ शुरू करी। तो ये मेन आर्टिफैक्ट है। अदरवाइज डिज़ाइन के एक्सपेक्ट से आपको पता है कि ओप्पो ने अपना फोल्डेबल सीरीज़ शुरू करा, ZTE ने अपना फोल्डेबल सीरीज़ शुरू करा, इवन इस साल ऑनर ने मैजिक 5 VS के नाम से अपना फोल्डेबल फ़ोन इंट्रोड्यूस करवाया है। तो फोल्डेबल सीरीज़ का या फोल्डेबल फ़ोन का हमें फ्यूचर तो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप ऑनर को भी देखें तो 5100 मिली एम्पियर बैटरी तक देके वो रुक गया। सैमसंग की बात करें तो भी तकरीबन इतनी ही बैटरी मिल रही है। तो हम कैसे इस बैटरी को 6500 या 7000 मिली एम्पियर तक लेके जाएं, ताकि ये स्टैंड बाय टाइम जो है या बैटरी ऑपरेटिंग टाइम जो है तकरीबन 7 से 8 घंटे तक ज़रूर चला जाए, जब आप उसको फुल ऑन डिस्प्ले के ऊपर यूज़ कर रहे हो।
ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेते आते रहेंगे आगे भी, और उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर किया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टेकब्लेड। और ये वीडियोस हमारी आती रहेंगी, हम और भी ब्रांड्स को जिक्र करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, आपके सामने लेके आते रहेंगे, उनका माजी, हाल और मुस्तकबिल सब आपके सामने रखेंगे ताकि आप एक बेहतर प्रोडक्ट को चूज कर सकें। सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड। आपसे जल्द इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज। Stay dead, baby, you get sick of being